न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत नए नए रंग ले रही है। जी हां, सियासी रंग लगातार बदल रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इशारा कर दिया गया है कि 27 तारीख को, आने वाले 27 तारीख को जातीय जनगणना के मसले पर सर्वदलीय बैठक होगी और इस बैठक का इंतजार तो महीनों या यूं कहें सालों से किया जा रहा था और अब वो घड़ी आ गई है। सर्वदलीय बैठक की बात कही गई है। जीतन राम मांझी को निमंत्रण भी मिल गया है सर्वदलीय बैठक के बारे में। तो अब ये सर्वदलीय बैठक होगी। दरअसल जातीय जनगणना पर जिस तरह से सियासत छिड़ी हुई है बिहार के अंदर और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हो गया है। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मसले पर पूरी तरह एक राय रखते हैं। पिछले दिनों इनके साथ बैठक भी हुई थी बंद कमरे में और सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया था कि जल्द ही वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और 27 तारीख इसकी तारीख तय की गई है। हालांकि 27 तारीख की बैठक में जो फैसला होगा सर्वदलीय बैठक में उस फैसले को कैबिनेट की बैठक में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के इस बयान में। सुन लीजिए आप। जातीय जनगणना को लेकर के भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। मांझी जी को भी फोन गया, सारे लोगों को फोन जा रहा है। 27 तारीख को आ गई है सर। 27 अभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को गया होगा और जो भी सर्वदलीय बैठक होगी तो पार्टी का जो अपना स्टैंड होगा, विषय होगा, रखा जाएगा। बीजेपी का क्या स्टैंड है? अब वो समय आने पर निश्चित रूप से जब बैठक होगी तो उस बैठक के दरमियान सारे विषय रखे जाएंगे पार्टी की तरफ से। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि एनडीए के भीतर तो हमारी कोई औकात ही नहीं है, हमको कोई पूछता नहीं है, आपस में लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, इसलिए राज्यसभा चुनाव में भी सब में वो कह रहे हैं कि बातचीत होकर के भी सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो बोचहा में जैसा हाल हुआ उस तरह से होगा। देखिए, जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता रहे हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो पार्टी और हमारा गठबंधन हमेशा उनका सम्मान करता है और जो भी विषय रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन हमेशा उन सब चीज़ों का समन्वय बना के करेगा। और जिस प्रकार से हम लोगों ने एनडीए की सरकार लगातार बिहार में चला रहे हैं और सभी दलों के प्रतिनिधित्व को लेते हुए काम किया है हम लोगों ने, और आज उन्हीं के पार्टी के संतोष जी मंत्री भी हैं और अन्य जितने भी हमारे गठबंधन दल के लोग हैं वो लोग भी सहभागी के रूप से काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। अगर उनके मन में कोई बात आई है तो निश्चित रूप से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बात करके सभी चीज़ों का समाधान करेगा। तो सुना आपने कि नितिन नवीन का जो बयान आया है उसमें उनका कहना है कि ये पार्टी का फैसला है, पार्टी इस पर फैसला लेगी। तो ये बीजेपी की बात हो गई। बात बीजेपी की जरूर है क्योंकि बीजेपी ही सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी इशारों में कहा भी था कि बीजेपी के नेता बैठक में नहीं आ रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे थे उस वक्त जब सर्वदलीय बैठक की बात सालों पहले भी चल रही थी। और अब इस मसले पर अब जब बैठक होने की बात आ रही है कि 27 तारीख को बैठक होगी, 27 मई को, तो अब आरजेडी की बल्ले बल्ले है। और आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव की जो मुहिम थी, तेजस्वी यादव का दबाव था, तेजस्वी यादव की जो प्रतिबद्धता थी वो रंग ला रही है। जी हाँ, आरजेडी का ये कहना है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। श्री तेजस्वी यादव जी की ये पहली जीत है और बिहार में जातीय जनगणना होगी, इस बात को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को आश्वस्त किया है। तो अब 27 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उस दिन ये तय हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया तो कह ही दिया गया था तेजस्वी यादव जी को नीतीश कुमार जी के द्वारा कि प्रक्रिया चालू है। तो एक जो फॉर्मेलिटी होती है उसके लिए बैठक बुलाना जरूरी था, वो बैठक बुला ली गई है। तो इसलिए ये तेजस्वी यादव जी की पहली जीत है और जिस मुद्दे को तेजस्वी यादव जी ने छेड़ा था उस मुद्दे पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब बीजेपी अगर इसका विरोध करती है
या अगर बीजेपी कोई पेंच फंसाती है तो बीजेपी को साइड करके भी जातीय जनगणना बिहार में होगी। जिसवाला कि मांझी जी काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनडीए में हमारी कोई पूछ नहीं है, छोटे दलों को कोई पूछता नहीं है। एनडीए में तो आग लगी ही हुई है। आदरणीय मांझी जी का तो हश्र वही होना है जो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी का हुआ। आदरणीय मांझी जी अब खुद ही कबूल कर रहे हैं, तो एनडीए में लगी आग से आदरणीय मांझी जी परेशान हैं, एनडीए में घमासान है। अब जब उनको कोई तवज्जो वहाँ मिल ही नहीं रहा है, जब हम पार्टी जिसकी अहमियत है, जो मांझी जी की पार्टी के दम पर बिहार में एनडीए की सरकार है, और मांझी जी की पीड़ा लगातार कई बार छलकती रहती है कि उनको कोई तवज्जो नहीं मिल रहा। पहले भी गवर्नर कोटे से जो विधान परिषद के मनोनीत हुए सदस्य, उसमें भी कोई पूछ उनकी नहीं हुई, ना उनको कोई तवज्जो मिला। फिर स्थानीय निकाय से जो विधान परिषद के चुनाव हुए, उसमें भी वे मांग करते रहे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। इसलिए मांझी जी का छलका है दर्द। अब मांझी जी को ये एहसास हो रहा है कि इस सरकार के रहते कुछ नहीं होगा। तीनों चक्का जो है, एक चक्का तो खुलकर फेंका ही गया, अब 3 चक्के पर आई है सरकार का, दूसरा चक्का भी मांझी जी का, अब वो भी पंक्चर हो गया। अब फिर इसके बाद जो है ये डबल इंजन कह रहे हैं, तो एक नालंदा जा रहा है, एक उधर भोजपुर बक्सर बनारस जा रहा, तो ये चलेगी कैसे? इसलिए ये सरकार का अंत होना तय है, इसमें अब जितने दिन का समय लग जाए। तो सुन लिया आपने मृत्युंजय तिवारी का बयान, आरजेडी के प्रवक्ता। उनका कहना है कि ये जो संभव हुआ है सर्वदलीय बैठक की बात है, अब सीएम नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं और बैठक में जो फैसला होगा वो कैबिनेट में उस पर मुहर लगेगी। तो इसका श्रेय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये दबाव बनाया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने ऐलान कर दिया था कि वो जातीय जनगणना के मसले पर पटना से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे और इसके बाद ही सरकार की तरफ से उन्हें न्योता आया था बैठक में शामिल होने का। बैठक हुई, बंद कमरे में बात हुई, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने तेवर बदले और उनका कहना था कि सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिया है और सर्वदलीय बैठक के बाद वो बड़ा फैसला करेंगे। तो अब सर्वदलीय बैठक की बारी है। बैठक में जहां बीजेपी के तेवर क्या होंगे ये अभी सस्पेंस का विषय है, लेकिन आरजेडी बैठक का श्रेय अभी से लूटने लगी है। यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बदौलत ही बैठक हो रहा है, आरजेडी का ऐसा कहना है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।